हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया। चलो बच्चों, आज हम नई क्लास में नया चैप्टर पढ़ते हैं। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? वेरी गुड, 25 चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने 24 चैप्टर पढ़ा था और आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? बहुत अच्छे। चलो 25 चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों, जो कि एक प्यारी सी कविता है। उस कविता का क्या नाम है? बादल नभ का। वेरी गुड। चलो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। जो मैं होता बादल नभ का, आसमान के घर में रहता, झांक किसी की खिड़की से नीचे, सबको शुभ प्रभात में कहता। शुभ प्रभात पता है ना? गुड मॉर्निंग। जैसे हम गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, उसके हिंदी में क्या बोलते हैं? शुभ प्रभात। वेरी गुड। आसमान में फिरता रहता, मनमानी में करता रहता, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, खूब डोलता और इतराता, कभी मैं इधर डोलता कभी मैं उधर डोलता। कब? अगर मैं बादल होता। बहुत अच्छे से समझ रहे हो। कभी शरारत कर सूरज के, उजियारे को मैं ढक लेता, कभी पहाड़ की चोटी पर जा, पड़गम पार्टी में खेलता। क्या खेलता? पगडम पार्टी में खेलता। ये बोल रहा है अगर मैं सूरज होता ना, तो कभी शरारत सूरज के उजियारे को मैं ढक देता, ऐसी शरारत करता कि जो सूरज की रोशनी है उसको मैं ढक लेता, और फिर पहाड़ की चोटी पर जाकर पकड़म पार्टी खेलता। बहुत अच्छे। आगे क्या है? अपने चोगे की जेबों में नदी ताल से जल भर लेता, पानी की बौछार उड़ाकर सब लोगों को खूब भिगोता। ये बोल रहा है अगर मैं बादल होता ना, तो अपनी चोंगों की जेबों में पानी भर के ले आता और पानी की बौछार उड़ाता और सब लोगों को क्या करता? भिगा देता। वेरी गुड। आप चलिए बच्चों, अभ्यास करते हैं। अभ्यास से हमें क्या पता चलता है कि हमने इस चैप्टर से कितना सीखा और कितना जाना है। बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, हमें यहाँ पे दूसरे शब्द लिखने हैं इनके सामने, जिनका मतलब यही हो। जैसे आकाश, आकाश को क्या कहते हैं? आसमान। आसमान दूसरा शब्द है, लेकिन अर्थ एक ही तो है। आसमान का अर्थ भी तो आकाश होता है। ऐसे ही बाकी शब्दों का दूसरा अर्थ आपको कविता में से खोजना है और यहाँ पे लिखना है। करोगे ना? वेरी गुड। ये आपका होमवर्क है। चलो बच्चों, दूसरा कह रहा है कि समान ध्वनि वाले तीन तीन शब्द लिखो। जैसे होता, एक ऐसा शब्द बताना है जो होता जैसे सुनने में आता हो, है ना? होता, खोता, फोता। ये क्या है? खोता और पोता। और फिर एक लोता। ये तीन शब्द अलग अलग है, लेकिन इनकी ध्वनि बिल्कुल इसके जैसे आ रही है। खोता, पोता और क्या आगे क्या लिखना है? लोता। लोता मतलब सिंगल। पोता मतलब जो दादी का बेटे का बेटा होता है वो पोता होता है। और खोता मतलब जब कोई चीज खो जाती है, मतलब जो खोती रहती है, वो क्या है? खोता। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब कोई शब्द अगर किसी ने गुमा दी तो कह नहीं देता ये चीज गुमा देता है, ये खो देता है, वो वाला खोता। वेरी गुड। आगे के तीन शब्द के तीन तीन शब्द ऐसे ही लिखने हैं जैसे मैंने अभी समझाया। बच्चों, कविता तो तुमने पढ़ ली, उसका जवाब देना है। कविता में बादल कौन बनना चाहता है? इसमें कौन बनना चाहता है? बचाओ, ये प्यारे बच्चे। वेरी गुड। आगे बादल बनकर क्या क्या किया जा सकता है? आपको पता है कि बादल बनकर क्या क्या किया जा सकता है? चोटियों पर जाकर पकड़म दम खेलना। ये सब किसकी इच्छा थी? सूरज की रोशनी को ढक देना। ये सब उस बच्चे की इच्छा थी। चलो, बादल किसके साथ पकड़म पार्टी खेलता? बोलो बोलो। पर्वत की चोटियों के साथ। बहुत अच्छे। बादल पानी कहाँ से लाता? नदियों से। वेरी गुड। बच्चों, कविता में पगडम पार्टी खेल का जिक्र किया गया है। क्या तुम इस खेल के बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो इसमें लिखना है। बादल आसमान में बने अपने घर की खिड़की से नीचे झांकना चाहता है। बादल के घर का चित्र बनाओ। एक आसमान का चित्र बनाना है आपको इसमें। बादल, छठा नंबर पे आ जाओ बच्चों। बादल अपने चोंगों की जेबों में इतना पानी भरना चाहता है कि धरती को भिगो दे। उसका चोंगा कैसा होगा? चित्र बनाओ। वो जो बादल है, बादल पानी कहाँ भरता है, उसका चित्र बनाना है आपको इसमें।
यदि तुम्हें रूप बदलने का मौका मिल जाए तो तुम क्या बनना पसंद करोगे बच्चों? अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें कुछ भी बना देंगे तो आप क्या बनना पसंद करोगे? बादल बनना पसंद करोगे या फिर चिड़िया, या फिर क्या? आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लिखना है। बच्चों, हमने तो आपकी हिंदी बुक कंप्लीट पढ़ ली और आपने भी तो पढ़ ली, अच्छे से समझ भी लिया। बस इसका आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। और आप इतने अच्छे बच्चे हो और इतने प्यारे बच्चे हो, इतने आसानी से इतनी जल्दी आपने हिंदी की बुक पढ़ ली और समझी भी तो है। आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। चलिए बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे नंबर लेकर पास होना है आपको, और इंटेलिजेंट भी तो बनना है। वेरी गुड, आप पे मुझे भरोसा है, आप बहुत प्यारे बच्चे हो। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से एग्जाम दो। ओके बच्चों, बाय बाय।